को ये पता चलेगा कि ओम किसे कहते हैं। वो कहते हैं ओम वो है जिसकी कोई सूरत नहीं है। वो जिस तरह हवा हर जगह पाई जाती है इसी तरह वो हर जगह है। वही देता है, वही लेता है, उसी ने धरती बनाई है, उसे हम उसी को अल्लाह कहते हैं। इसलिए अल्लाह की भी जात वही है कि उसका न कोई रंग है, न उसका कोई रूप है, न उसका शरीर है। वो हर जगह है और सब कुछ वो ही करता है। उसी ने धरती बनाई है, उसी ने आसमान बनाए हैं, उसी ने बना करके मनु को दुनिया के अंदर उतारा था। पैदा नहीं, पैदा उसने जब किया तब किया। उसने पैदा करके बना करके रूह उसके अंदर फूंक करके उसे दुनिया में उतारा, उनको और उनकी पत्नी को, हमवती को उतारा। उसके बाद उनकी नस्ल चली तो उसके अंदर मैं भी हूं और वो मुनि जी भी हैं। लेकिन पैदा अल्लाह ने बनाया था उनको, जिनको हम मनु कह रहे हैं। ये ऐसी चीज है कि जिसके अंदर दुनिया में किसी का इख्तलाफ है, उन्हीं लोगों का है। एक विरोध इस बात पर हुआ मदनी साहब, आपने कहा कि जब शिव भी नहीं था, जब अल्लाह भी नहीं था, कोई भी नहीं था, तो जो जमीन पर आया। मैंने ये नहीं कहा कि अल्लाह नहीं था। आपने कहा जब शिव नहीं था, कोई नहीं था, तो जो जमीन पर आया वो किसकी पूजा करता था। हिंदू दरअसल जो मानते हैं, जो आस्था रखते हैं, वो ये मानते हैं कि देखिए सनातन सबसे पहला धर्म है, शिव चारों तरफ व्याप्त है और उन्हीं ने हम सबको बनाया, सृष्टि के रचयिता वही हैं। शिव का एक शरीर था, जिस्म था शिव का। शिव के लिंग की पूजा की जाती है, इसलिए अल्लाह वो है जिसका कोई शरीर नहीं है। वो उसकी कोई ना उसके हाथ ना पैर, लेकिन वो है और वो हर जगह है। वो सारी दुनिया को उसी ने पैदा किया है, सारे संसार को उसने पैदा किया है। उनका अकीदा ये, हमारा अकीदा ये है। उसी ने मनु को उतारा था, मनु ने उसी की पूजा की है जिसने उसको उतारा था। हम उसी का कहने के ऊपर चलते हैं और हम मनु ने जिस ओम की पूजा की है हम उसी को पूजते हैं। ईश्वर को हम अपने अपने आकार, अपनी आस्था के अनुरूप मानते हैं, लेकिन आपकी बातों से नहीं, अपने अपने नहीं, हम ईश्वर को मानते हैं उसी तरह मानते हैं जिस तरह मनु माना करते थे। मनु इस तरह मानते थे कि उनकी कोई शरीर नहीं है, कोई सूरत नहीं है, वो सदैव से हैं, यहीं के रहने वाले हैं, सदैव रहने वाले हैं और वो जो चाहते हैं वो करते हैं। उन्हीं ने आसमान को बनाया, उन्हीं हम उन्हीं को पूछता है जिसकी ऐसी ताकत है, जो सदैव से है, सदैव रहने वाला है। हम समझते हैं कि वो अल्लाह है और इसकी पूजा करनी चाहिए। मेरी आखिरी सवाल कि अगर आपके तर्क से मान लीजिए किसी को नुकसान हुआ, किसी को लगता है उनकी आस्था पर चोट पहुंची है, क्या आप उसके लिए खेद प्रकट करेंगे या माफी मांगेंगे? मैं समझता हूँ कि उन्होंने मेरी बात को समझा नहीं है। अगर मैं उर्दू बोलता हूँ और मेरी उर्दू ऐसी है कि उसके अंदर फारसी और अरबी के अल्फाज बहुत होते हैं। अब मैंने अल्फाज ही बोला है, बहुत से लोग इसको नहीं समझेंगे, तो उन्होंने मेरी बात को समझा नहीं। अगर वो समझ लेते तो कोई ऐसी बात ना होती। जो विवाद रामलीला मैदान पर हुआ उस पर सफाई देते हैं आपने अरशद मदनी को सुना।